सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। टू आइडेंटिकल pith balls are charged by rubbing against each other. They are suspended from a horizontal rod through two strings of length 20 cm each. The separation between the suspension points being 5 cm in equilibrium. The separation between the balls is 3 cm. Find the mass of each ball and tension in the strings. The charge on each ball has a magnitude of 2 into 10 to the power minus 8 कूलम। तो डायग्राम ये है कुछ इस टाइप से। सीलिंग से दो स्ट्रिंग से दो पिथ बॉल्स को सस्पेंड किया गया है और दोनों को एक दूसरे से रब किया गया था, फ्रिक्शन के थ्रू चार्जिंग किया गया है। तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला जाएगा। तो ऐसा होगा तो जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये दो पॉइंट से दो अलग अलग स्ट्रिंग से सस्पेंड किया गया। अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों थोड़ा सा पास में है और इक्विलिब्रियम में है। स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग को गिवन है 20 सेंटीमीटर। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का गैप है 5 सेंटीमीटर और इक्विलिब्रियम सेपरेशन दोनों के बीच का है 3 सेंटीमीटर। चार्जेस का वैल्यू भी गिवन है। हम लोग को कैलकुलेट करना है दोनों बॉल्स का मास और स्ट्रिंग में टेंशन। वर्टिकल से किसी भी एक स्ट्रिंग का जो एंगल बन रहा है थीटा हम लोग लिख सकते हैं जैसे इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा d माइनस एक्स अपॉन 2। ये पूरा डिस्टेंस d है तो इसमें से x चला गया तो ये वाला और ये वाला लेंथ मिलाकर d माइनस एक्स। तो एक साइड का जो ये पोर्शन है d माइनस एक्स बाई 2 और ये वाला लेंथ l है। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया। अब हम लोग FBD बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। इस वाले बॉल पर देखा जाए किसी भी एक बॉल पर तो एक तो टेंशन T अलॉन्ग द स्ट्रिंग, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और दूसरे बॉल की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स F। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू kq² हो जाएगा। दोनों के बीच का गैप x है। ये स्ट्रिंग वाले लाइन को एक्सटेंड किया गया है और ये स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर लाइन। ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर ये थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा और ये वाला एंगल थीटा। अब हम लोग फोर्स बैलेंस कर रहे हैं स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। इधर फोर्स बैलेंस करके इक्विलिब्रियम में है सिस्टम तो इधर फोर्स बैलेंस करके हम लोग को डायरेक्टली m का वैल्यू मिल जाएगा। इस डायरेक्शन में टेंशन का कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा। F का इधर कंपोनेंट आया F कॉस थीटा और mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा। F कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का वैल्यू आ गया F कॉट थीटा बाई जी। मास मिल गया। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग को कैलकुलेट करना है टेंशन। टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अलॉन्ग द स्ट्रिंग इक्वेशन लिख देते हैं F इक्वल टू ma का इक्वेशन। इक्विलिब्रियम में है तो एक्सेलरेशन तो 0 है। तो इस पर अलॉन्ग द स्ट्रिंग एक तो ये टेंशन T एक्ट कर रहा है, F का इधर कंपोनेंट आ जाएगा F साइन थीटा और mg का इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg कॉस थीटा। T माइनस mg कॉस थीटा माइनस F साइन थीटा इक्वल टू 0। तो टेंशन आ गया mg कॉस थीटा प्लस F साइन थीटा।